हमने इस मरती हुई भैंस को कैसे बचाया, हमने इसको एक कौन सा ट्रीटमेंट किया कि जिसके कारण जो भैंस उठ नहीं पा रही थी, जो भैंस लेट गई थी, कुछ समय में मरने वाली थी, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे हमने इस पशु को डायग्नोस किया, हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और इस पशु को हमने फिर केवल और केवल आधे घंटे के अंदर अंदर हम इनने इस पशु को तुरंत ठीक कर दिया। भैंस खड़ी हो गई, भैंस खाना खाने लगी, भैंस जुगाली करने लगी। इतना चमत्कारिक रिजल्ट साथियों हमें इस एनिमल्स में देखने को मिला है। साथियों सारा कमाल है प्योर डायग्नोसिस का। यदि आप डायग्नोसिस प्योर करते हैं तो आपको रिजल्ट भी शानदार मिलता है और यह सबसे सुंदर चीज होती है डायग्नोस। अब देखिए मैं डायग्नोस कर रहा हूं, देखिए यहां से क्या डायग्नोस किया मैंने, इसकी एनएस खुली हुई थी, इसका मतलब है कि यहां पर एनिमल नियर टू डेथ है और एनिमल कैल्शियम की कमी झेल रहा है। यह साथियों हम यहां से पता लगा सकते हैं और यहां से हम मिल्क फीवर भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब देखिए गर्दन घुमा के कैसे बैठी है, इस पशु की, इस भैंस की बैठने की स्थिति देखिए, अपनी गर्दन को अपने शरीर के ऊपर या जमीन पर रख रहा है पशु, यानी यहां पर प्रॉपर हाइपोकैल्सीमिया का यह केस बन गया है। हम इसके रुमन को भी चेक करें कि यह जो खड़ी नहीं हो रही है, क्या इसके रुमन में फ्लूइड वगैरह है, या और हमें यहाँ पर कुछ और भी ऐसी चीजें मिल जाए जिससे कि हम इसका और बेहतर तरीके से इलाज करें और इस पशु को बचा लें। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डायग्नोज किया, इसका टेम्परेचर वगैरह लिया, इसके एनएस को देखा मैंने, सबसे ताज्जुब की बात यह है यहां पर इसका टेम्परेचर हमें मिला ओनली ऑन 99.7, यानी पूरा इसका टेम्परेचर 100 भी नहीं था। अब लोग बहुत सारे गलती यह करते हैं कि जब उन्हें टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वह सोचते हैं कि यह हाइपोथर्मिया का केस है और वह यहां पर हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट कर देते हैं और मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट वह यहां पर नहीं करते हैं। साथियों यही खूबी है इस ट्रीटमेंट की। देखिए बेटे, देखिए कैसे बैठी है भैंस, देखिए अपनी गर्दन को सटा के बैठी है, हाथ पैरों में मूवमेंट नहीं है, हालांकि कान हिला रही है, पूंछ हिला रही है, बाकी खड़ी नहीं हो पा रही है। और आगे जाकर तो ये भैंस नीचे लेट ही गई और लेटने के बाद पशु मालिक की सांसें चलने लग गई। पशु मालिक सोच रहा है कि डॉक्टर साहब आप कैसे मेरे भैंस को बचा लीजिए। देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है भैंस। जैसे मैंने इसको डायग्नोस किया, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको देखा, फरका, मैं फ्लूइड तैयार करूं, इतनी देर में ये भैंस लेट गई और लेटने के बाद इसने गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली। बस यहां से पशु मालिक ने सोचा कि मेरी भैंस अब मर जाएगी। देखिए लेटने के तुरंत बाद इसने गोबर भी कर दिया तो पशु मालिक और ज्यादा घबरा गए कि शायद यह पशु अब यहां से नहीं बच पाएगा। लेकिन साथियों जैसे ही मैंने फ्लूइड लगाया, जैसे ही मैंने पूरा फ्लूइड लगाया, वैसे ही यहां पर इतना जादुई, इतना भयानक रिजल्ट आया कि ये इस भैंस को जो पास में थे वह देखकर चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन साथियों यह सारा खेल है, यह सारी खूबी है अच्छे डायग्नोसिस की। यदि आप अपनी फील्ड में अच्छे से डायग्नोसिस करेंगे तो हर एनिमल्स को बचा लेंगे और ऐसे ही चमत्कार पे चमत्कार आप करते जाएंगे। तो साथियों यह प्रॉपर केस था हाइपोकैल्शियमिया। यहाँ पर कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी हो चुकी थी जिसके कारण इस पशु के हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे ये बेटी थी, मैंने वहां से इसको देख के बता दिया था कि प्रॉपर मिल्क फीवर का केस है। लेकिन वहां से डायग्नोसिस करने के बाद जब ये लेट गई और इसने गोबर वगैरह कर दिया, पशु मालिक की सांसें चलने लग गई कि सोचा अब शायद ही यहाँ से नहीं बच पाएगी। लेकिन मैंने इसको क्या कहा, 500 ml मैंने इसको सीबीजी गर्म करके तुरंत इसको आईवी लगाई। इसके साथ इंजेक्शन मैंने इसको, जब ये आईवी लग गई उसके बाद मैंने इसको डेक्सामेथासोन इंजेक्शन 7 ml आईवी दिया। अब आप सोचेंगे कि मिल्क फीवर में डेक्सामेथासोन क्या रिक्वायर्ड है इसकी, यहाँ पर क्यों लगाया। तो साथियों यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस पशु का ब्लड सर्कुलेशन पीछे पुट्ठों में बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा था। यहाँ से प्रतीत हो रहा था कि यह बहुत ही ठंडी हो चुकी थी, यानी यह अब कभी भी मर सकती थी। इतनी कंडीशन खराब होने के बाद जब ये लेट गई तब मुझे यहाँ पर विचार आया क्यों ना इसको डेक्सामेथासोन लगा दिया जाए ताकि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आए। देखिए
मैंने डेक्सामेथासोन इसको आईवी कर रहा हूँ। ये देखिए, ये डेक्सोना मैंने इसको 8 ml उसी आईवी सेट के अंदर मैंने इसको आईवी दे दिया ताकि मुझे अलग से लगाने की जरूरत ना पड़े। ये देखिए, भैंस कोई ज्यादा हिल नहीं रही, भैंस को बांध भी नहीं रखा, बस पशु मालिक इसके सिंग को पकड़ कर बैठे हैं, ताकि ये अपने सिर को ना हिलाए, लेकिन ये यूं भी नहीं हिला रही है। और आसानी से मैंने इसको सीबीजी भी चढ़ा दी, 5 ml डेक्सामेथासोन लगाया, और इसके साथ मैंने इसको जो हमारा इंजेक्शन आता है टोनोफॉस्फेन 20 ml मैंने इसको इंट्रामस्कुलर लगाया, मिकोवेट एक्सेल 20 ml इंट्रामस्कुलर, सीपीएम 20 ml इंट्रामस्कुलर दिया मैंने इसको। और यह सब कुछ देने के बाद ये देखिए, जैसे ही मैं फ्लूइड लगा के वहां से अलग हटा, उसके 10 मिनट बाद ये जो लेटी हुई थी यह अपनी जगह पर बैठ गई। ऐसी की जैसी बैठी थी, ऐसी की ऐसी वहां पर बैठ गई, यानी प्रतीत नहीं हो रहा कि यह बीमार थी, ऐसा हो। ये देखिए, हल्का फुल्का इसके मूवमेंट आया है, कान अच्छी तरीके से हिलाने लग गई है। अब ये बैठी है। हमने वहां पर बैठे 10-15 मिनट और हमने इंतजार किया कि यह इसके मन से खड़ी होगी। जब तक हमने चाय पानी वहां पर पिया, इतनी देर बाद 10 से 15 मिनट के बाद यह भैंस अपने आप से खड़ी हो गई, और जो 2 दिन से जुगाली नहीं कर रही थी, वह भैंस आधे घंटे के अंदर ही अंदर इस जादुई दवा से हमने उसको जुगाली तक करवा दिया। तो साथियों, वेटनरी में सारा खेल है डायग्नोसिस का। यदि आप डायग्नोसिस अच्छे से कर लेते हैं तो आप भी इन एनिमल्स में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए, हम बैठे ही थे वहां पर, हम बात ही कर रहे थे कि अब यह नियर टू डेथ से बाहर है, अब आपकी भैंस नहीं मरेगी, यह बच जाएगी। और वाकई में वही हुआ। हम वहां पर बैठे बैठे सब बातचीत ही कर रहे थे, इतनी देर में भैंस अचानक से खड़ी हो गई। खड़ी होने के 2 से 3 मिनट बाद पशु के अंदर से जुगाली आई, और पशु जुगाली करने लगा। इतने में पशु मालिक देखकर खुश हो गया। ये देखिए, देखिए भैंस जुगाली कर रही है। जो लेटी हुई थी, जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद ये भैंस नहीं मरेगी, या शायद ये भैंस मर जाएगी। और ये देखिए, इतनी देर बाद आधे घंटे के अंदर हमने इसका ट्रीटमेंट फिनिश कर दिया, और फिनिश करने के बाद ये देखिए क्या रिजल्ट मिला है। जब साथियों ऐसे रिजल्ट हमें फील्ड में मिलते हैं, जब हम हमारे द्वारा जब इलाज होता है, और जब हम इंजेक्शन लगाते हैं और हमारे इंजेक्शन से यदि कोई पशु ठीक होता है, तो हमें वहां पर बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कि हम और एनिमल्स को बचाने की हमारे दिल के अंदर चाहत बढ़ जाती है। तो वाकई में बेखूबी से हमें इंतजार था कि हम इस पशु को बचा लेंगे, तो वाकई में वही हुआ। पशु मालिक बेहद खुश है। तो साथियों, हमने यहाँ पर क्या लगाया? आप यूं सोचिए कि हमने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, हमने सिर्फ इसको एक सीबीजी चढ़ाई, 8 ml हमने इसको डेक्सा लगाया, 20 ml हमने इसको टोनोफॉस्फेन दिया, 20 ml हमने इसको न्यूरोकाइंट दिया या मेकोवेट एक्सेल, 20 ml हमने इसको सीपीएम लगाया। इसके अलावा हमने इसको एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया, और रिजल्ट आपके सामने है। तो साथियों, यह सब कब संभव होता है? जब आप केस के अंदर तक जाते हैं, जब आप उस केस को नजदीक से देखते हैं, जब आप उस भैंस को पूरी तरीके से छानबीन करते हैं, तो बाद में फिर ऐसे रिजल्ट उभर कर आते हैं। तो साथियों, यदि आप भी इसी तरह का इलाज किसी एनिमल्स को देते हैं और यह कंडीशन मिलती है, तो आप ऐसे डायग्नोसिस करें, तो आपको भी इससे अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंजेक्शन पे जोर ना दें। मेरा मानना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस पे जोर दें। डायग्नोसिस के ऊपर ही सारी वेटनरी टिकी हुई है, तो वहीं से आपका रिजल्ट निकल कर फिर आएगा। देखिए, पूरी तरीके से ठीक है भैंस, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से ठीक है। हम वहीं पर थे और भैंस खड़ी हो गई, और भैंस आपकी ठीक हो गई। तो साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।